के पास 2 गो रोटी है, हमारे पास 9 गो रोटी है, लेकिन 10 गो रोटी चाहिए। ओम प्रकाश से बुला रहे हैं, ओम प्रकाश जी वो दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हाफे ना रहिएगा, हाफों में कोनो दिक्कत है? एगो दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दे दीजिएगा तो कहिए नहीं देंगे सर, हम फुल फिल है, कहो नहीं लेंगे सर, हम फुल फिल है। नहीं, ऐसे कहो सर नहीं देंगे सर, फुल फिल है हम। चलो नहीं देंगे सर, फुल फिल है। फुल फिल, ओ सुनो, अच्छा ये बताओ, हाफ फिल रहने से कोई दिक्कत हो रहे है? नहीं तो दे दो एगो, ले लें, बहुत अच्छा है, चलो ले लेते हैं। चलो एगो दे दिया ओम प्रकाश जी हमको, तो ओम प्रकाश जी हमको एगो दे दिया, तो इसमें से उठा के हम क्या कर दिए? फुल फिल कर लिए। तो देखो कहता है फुल फिल है तभी ठीक है, हाफ फिल है तभी ठीक है, यानी एस्टेब्लिश हो गया। अब समझ में आया? केमिस्ट्री का महा टॉपिक देखने वाले, मतलब वैसा टॉपिक, अगर आप उस टॉपिक को अच्छा से समझ लिए तो बुझिए कि केमिस्ट्री का आप जादूगर हो गए, यानी कहीं भी केमिस्ट्री को दिखा सकते हैं, अंधाधुन केमिस्ट्री के बारे में कहीं भी बता सकते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसको बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल भी बताए थे, आज भी मैं बता देना चाहता हूँ। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक यह नाभिक है, इसमें नारायण प्रसाद बैठे रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं इसमें नाभिक में। कौन? नारायण प्रसाद। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और उसके बाहर जो है ना वह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यह पहला कक्षा, यह दूसरा कक्षा, और यह तीसरा कक्षा, और यह चौथा कक्षा, यानी कक्षा बहुत सारा होता है। यह आपका हुआ नाभिक। क्या हुआ है? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसका पहला कक्षा को के बोलते हैं, दूसरे कक्षा को एल, और तीसरे कक्षा को एम, के एल एम एन बोलते हैं। वो भी होता है, बहुत सारा होता है। लेकिन हम बताए थे कि जो यह कक्षा होता है, पहला कक्षा हुआ, दूसरा कक्षा हुआ, तीसरा कक्षा हुआ, चौथा कक्षा हुआ, यानी पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, मतलब 2 रह सकता है। उसको कैसे निकाले हैं? तो इसको माने सभी कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसको एक वैज्ञानिक ने नाम दिया, के कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी कहा किसी भी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कौन दिया? n² दिया, यानी जहां n बराबर जो है ना कक्षा की संख्या, कक्षा की माने कक्षा की संख्या कौना नंबर कक्षा में यह है, तो के कौना कक्षा में है? पहला कक्षा में। तो यहाँ पे के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुने 1 का स्क्वायर, 2 गुने पहले का के कौना कक्षा में? पहला कक्षा में। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रह सकता है? 2। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2। अच्छा, एल में अब निकालिए, तो एल कौना कक्षा में? दूसरा में है, तो एल को हो जाएगा आपका कितना? 2 दूना 4 दूना 8। एम में हो जाएगा 3 3 9 आदुना 18, और एल में के एल एम एन में कितना हो जाएगा? एन में हो जाएगा, चौथा में है, तो 4 चौका 16 दूना 32। इस तरह से वो में भी निकाल सकते हैं, 5 में है तो 50 25 दूना 50। इस तरह से नाभिक में जो कक्षा होता है, तो कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? के में अधिकतम 2, एल में अधिकतम 8, एम में अधिकतम 18, एन में अधिकतम 32, और ओ में अधिकतम 50 रह सकता है। इतने बात समझ गए? लेकिन इसमें भी उप कक्षा होता है। देखिए, यह तो कक्षा हुआ, इसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं, लेकिन सब सेल भी होता है। सब सेल मतलब उप कक्षा, उप कक्षा भी होता है। अभी कक्षा में भी कक्षा, पहला मतलब इसमें भी अलग अलग कक्षा होता है। ठीक है, कक्षा में भी कक्षा, यानी के एल एम एन ओ होता है, उसी तरह सब सेल भी होता है, सब कक्षा होता है। उसका नाम है एस पी डी एफ।
ई बहुत और होता है। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ यह आपका उप कक्षा हुआ। इसको कौन सा कक्षा? एसपीडीएफ, इसको उप कक्षा बोलते हैं। तो उप कक्षा में पहिलका में सब अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब आप कहिएगा कि सर ये कौन थ्योरी से लिया है? नहीं, तो यह सब सेल है ना, ये सब सेल में यह अफबाऊ एक वैज्ञानिक था। अफबाऊ ने दिया, कहा कि सब सेल जो होगा उसमें 4-4 का अंतर होगा। एसपीडीएफ देखिए 4-4 का अंतर है कि नहीं? इसमें 4 का अंतर है कि नहीं? इसमें भी 4 का अंतर है कि नहीं? यानी 2, 6, 10, 14, यानी एस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। नींद आ रहा है का? इसमें फिल्म का मतलब इस टेलर चल रहा है। आई जब टेलरवा खत्म होगा ना तो फिल्म वो स्टार्ट होगा, समझ में नहीं आएगा। पहले टेलर समझ लो। इस टेलर चल रहा है, जब टेलर समझ में नहीं आएगा ना तो फिल्म वो नहीं समझ में आएगा। तो पहले टेलर को आते समझो। हाँ, एसपीडीएफ जो बता रहे हैं इसको समझो तो भाई तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन कितना रहता है उसी को बताना चाहते हैं। तो उसके लिए हम बोले ना कि 2 घंटा का क्लास है, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, सुतिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, पहलका सेल तो समझ गए, KLMNO तो समझ गए, वो तो समझ गए। लेकिन अभी जो समझिए स्कूप का अक्षा सब सेल एसपीडीएफ, 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 एस में कोई गो इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है? 2 गो। पी में कोई गो? 6 गो। डी में कोई गो? 10 गो। और एफ में कोई गो? 14 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब इसको हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर समझते हैं तो एसपीडीएफ के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, उसको हम लोग समझते हैं। अब भोज आप लोग खाए होंगे, तो भोज में क्या होता है, पहले खाना को सजा दिया जाता है। हाँ, ऐसे खाना को सजाया जाता है बफ सिस्टम में कि आप प्लेट लेकर आसानी से हर जगह पहुँच कर खाना को ले सकते हैं, है कि नहीं? तो आप समझिएगा उसको प्लेट हम कैसे सजा रहे हैं। प्लेट से यानी बफ सिस्टम से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को समझने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहला जो होगा ना, ई गोला ले लिए, इसमें एक एस ले लिए, एस ले लिए पहला गोला। दूसरा गोला में तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला, यानी कक्षा की संख्या, यानी पहला कक्षा ही हुआ, यह दूसरा कक्षा हुआ, यह तीसरा कक्षा हुआ, यह चौथा कक्षा हुआ, यह पांचवा कक्षा हुआ। अब देखिएगा, ये जो कक्षा आप देख रहे हैं, गोला जो देख रहे हैं, इस कक्षा को हम मिटा देते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लिखने से अच्छा तरीका नहीं लग रहा है। समझिए पहले ठीक से, पहला गोला, पहला में कक्षा में एस रहेगा। पहला कक्षा में तो के है, अभी के को भूल जाइए, अभी एस पर एसपीडीएफ से समझते हैं। पहला कक्षा में एस रहेगा, उसके बाद में दूसरा कक्षा में पी रहेगा, तीसरा कक्षा में डी रहेगा, चौथा कक्षा में एफ रहेगा। उसको समझते हैं पहले, देखिएगा। तो पहला कक्षा में एस हो गया, और दूसरा कक्षा एक छोड़ के ले लेंगे, और अब ये हो गया। फिर तीसरा कक्षा एगो छोड़ के ले लेंगे, हो गया ना? मतलब ऐसे समझ रहे हैं ना? एक और ले ले, और बढ़ाइए इधर, तब ना बढ़ाएंगे तब ना, इधर जब बढ़ाएंगे इधर तब ना होगा। अब यहाँ सुनो ना, इसको मिटाना पड़ेगा इधर, अब होगा। कक्षा है, ये सेकेंड कक्षा है, यह थर्ड है, फोर्थ है, फाइव्थ है, बहुत आगे आगे बढ़ते जाएगा, जितना बचेगा आगे, फिफ्थ चाहे फाइव्थ। अब देखिए 1s मैंने पहली कक्षा, 1s 2s आया 2p, देखिए 2p होगा। तीसरा कक्षा है 1s 2s 2p, 3s 3p
3D, SPD है ना, 4S, 4P, 4D, 4F है ना, 5S, 5P, 5D, 5F, एफ तक रन देते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे एफ तक मतलब हम ले रहे हैं अभी, समझे। इसके आगे समझिएगा ना तो कंफ्यूज होने लगेगा, ठीक है, आगे नहीं समझो, मतलब इतना ही तक तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके नीचे प्लेट की जाने। अब देखिए इसमें प्लेट में भोजन कैसे सजेगा, जैसे मान लेते हैं कैसे सजाया जाता है इसमें, पहले ध्यान से समझिएगा। पहले जो है इसमें भोजन डलाएगा, कि में डला है, इसमें भोजन डलाएगा, देखिएगा पहले इसमें भोजन डलाएगा, उसके बाद में इसमें डला गया, उसके बाद में इसमें डलाएगा, गलती हो गई क्या, 2S, हाँ 1 मिनट सुनिए, ठीक है ठीक है, इसमें डलाएगा पहले, उसके बाद इसमें डलाएगा, फिर देखिएगा इसमें डलाएगा, समझिए इसमें से इसमें देखिएगा आएगा, ठीक है ना, फिर इसमें डलाएगा तो इसमें से फिर इसमें आएगा, फिर इसमें डलाएगा तब इसमें से इसमें आएगा और तब इसमें आएगा, और फिर देखिए इसमें डलाएगा तो फिर इसमें से इसमें आएगा, अब इसमें डलाएगा, मैंने ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है, आप समझिएगा, हो जाएगा। समझिए पहले कॉन्फ़िगरेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एस में एस भरेगा, पहले एस भरेगा तब फिर कौन भरेगा, 2S भरेगा, तो 2S के बाद फिर 2P भरेगा तब 3S भरेगा, जब 3S भर जाएगा तो 3P भरेगा तो 4S भरेगा, 4S भर जाएगा तो 3D भरेगा, 3D के बाद 4P और 5S भरेगा, मतलब ऐसे भरता है। यानी अब इसको हम लोग सजा सकते हैं, इधर लिखिएगा, देखिएगा पहले 1S भरेगा, 2S भरेगा, अच्छा 2S के बाद में 2P भरेगा, 2P के बाद में 3S, 3S के बाद में 3S हो गया ना, 3P, 3P और 3P के बाद में 4S और 4S के बाद में 3D, 3D। अब समझिए यह जो आप देख रहे हैं इसी सीरीज में हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पहले 1S मान लेते हैं, इसमें सबसे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें भी अधिक 2 से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P में अधिकतम कै गो, 6 गो, इसमें 2 गो, इसमें 6 गो, इसमें 2 गो और इसमें कै गो, 10 गो। इसी सीरीज में सजेगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा लेके चल रहे हैं, बड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम मिटा देते हैं क्या, लिखना पड़ेगा, नहीं तो समझ ही रहे हैं। चलिए 1 मिनट रुकिए ना, दाल भात सब्जी नहीं खे, अब इसको समझते हैं। अब सुनिएगा, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हम जो लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हम लिखे हुए हैं 3D, दस, ठीक है, ठीक है, उसको अति करिएगा, मन करिए, समझ लेते हैं। देखिएगा, अब इसी के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अब शुरू होने जा रहा है। ये तो हम लोग डायरेक्शन बताएं। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, कौन बाबू है, हाइड्रोजन बाबू है। अब हाइड्रोजन बाबू के पास एक गो इलेक्ट्रॉन है, कई गो इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन बाबू के पास जब एक गो इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखिएगा, समझिएगा। हाइड्रोजन बाबू के पास एगो
इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन के पास कएगो पूरी है, एगो। आई हम लोग प्लेट को सजाए हुए हैं, तो पहले हाइड्रोजन का कौन पूरी लेगा, 1s लेगा। कौन लेगा, 1s। जो इसको सजाए है ना, इसी रूप में हमेशा आते रहेगा। तो सबसे पहले इसके पास एक एगो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s हो गया, 1s का पावर 1 माने 1s 1। इसमें कएगो इलेक्ट्रॉन है, एगो। एगो है तो अपने ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा समझिएगा, हीलियम। हीलियम के पास कएगो इलेक्ट्रॉन, दूगो, तो कौन लेगा, 1s, दूगो अपने ले लिया, प्लेट सज गया ना। यानी आप समझिएगा ये पहला कक्षा है, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, ऐसे एगो ऐसे, दूगो, एक एगो है, एक ना इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इसमें देखिएगा, सॉरी एक एगो ना कक्षा है, एगो हुआ, इसमें कएगो हो जाएगा, एगो एगो नीचे से रहता है, दूगो। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, समझिएगा। देखिए हाइड्रोजन में 1s यानी पहला प्लेट में एगो सज गया, दूसरा प्लेट। हीलियम में दूगो, तो 1s2, यानी इसमें कएगो इलेक्ट्रॉन, दूगो, एगो 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 दूगो, समझिएगा। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम। लिथियम देखिएगा, लिथियम में कएगो, 3 गो। तो देखिए, तो पहला प्लेट 1s हो जाएगा, तो इसमें दूगो पूरी चला गया, तो एगो बच गया, तो कौन में जाएगा, 2s में जाएगा। देखो अब इसमें इसके पास 3 गो पूरी है, तो पहला प्लेट में दूगो पूरी रख दिया गया, तो तीसरा पूरी कौन में जाएगा, 2s में जाएगा ना। वही बताएं, इसको सीरियल में सजा दिए हैं। देखिए 1s में जब पूरी खत्म हो गया तो किस में जाएगा, 2s में। तो यही 2s है कि नहीं, तो अब यहाँ लिखेंगे 2s। कएगो पूरी बचा हुआ है, एगो, तो एगो लिख दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सज रहा है। चलिए अब आइए, अब इसमें इसको ऐसे लिख सकते, देखिएगा पहला कक्षा ही हुआ, तो पहला कक्षा में एगो, अच्छा, उसके बाद में दूगो, हाई हो गया। दूसरा कक्षा में दूगो होता है, एगो दूगो, तो यहाँ एगो। पहले इसको भी बाद में समझिएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उतना बोर हो जाएगा। इसको समझ रहे हैं ना, ये 3 गो है ना, तो 1s पहला प्लेट में दू खत्म हो गया प्लेट, तो तीसरा प्लेट में जाएगा, तो 2s में गया, किस में गया, 2s में, समझिएगा। लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बेरिलियम Br से शुरू होता है, बी से। देखिए बेरिलियम 4। अब देखिए पहला प्लेट में 1s, दूगो पूरी, फिर दूसरा प्लेट में 2s, दूगो पूरी खत्म। यानी प्लेट देखो, इस प्लेट में से इस प्लेट में, अब बच गया आगे। अब देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन 5 गो, देखिएगा। अब 1s2 और 2s2। अच्छा अब देखो इस प्लेट में भर गया, इस प्लेट में भी भर गया, अभी लेकिन एगो बचा हुआ, तो अगला पूरी किस में जाएगा, 2p में, 2p में। अब p में कएगो हो गया, एगो। अब p में कएगो रहता है, अधिकतम 6 गो, तो लगातार चलते चलेगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन कएगो होता है, 6 गो। देखिए 1s2 2s2 2p2। अब देखिए हाइड्रोजन कार्बन, उसके बाद में नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन कितना होता है, 7, तो 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि उसमें कएगो रहेगा, 6 गो, तो चलते चलेंगे। ऑक्सीजन कितना, 8। यहाँ देखिए 1s2 2s2 और 2p4। अब चलिए किसमें, फ्लोरीन 9। देखिएगा 1s2 2s2 और 2p5, है कि नहीं। अब चलिए नियॉन में आइए, नियॉन में 1s2 2s2 और 2p6, यानी खत्म हो गया ये। यानी अब हाई प्लेट भी फुल हो गया, ठीक है। तो जब ये प्लेट फुल हो गया तो किस में जाएगा, 3s में जाएगा। तो आगे हम लोग क्या निकालेंगे, तो आगे निकालते तो इसको बंद करिए ध्यान से, ओए लड़का ध्यान दो। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का कारण था कि 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, माने 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का मेन कारण था। अब आप बताइए कि हाइड्रोजन के 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, सुनिए ध्यान से। हाइड्रोजन के 22वीं कक्षा जो आप देख रहे हैं ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 है तो 2 देख रहे हैं ना, 2 यानी 1 जो है पहला कक्षा है, 2 है दूसरा कक्षा, जहां 3 आएगा तीसरा कक्षा। ये ध्यान से समझिएगा, पहला कक्षा है,
ये दूसरा कक्षा है सब तीसरा कक्षा है कि नहीं, है सब चौथा कक्षा है कि नहीं, है सब पांचवा कक्षा है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। 1s पहला कक्षा, 2s 2p दूसरा कक्षा में है, 3s 3p 3d तीसरा कक्षा में है, 4s 4p 4d 4f चौथा कक्षा में है। बस तो ये जो कक्षा देख रहे हैं, पहला कक्षा में 1s आता है, दूसरा कक्षा में 2s और 2p आता है, तीसरा कक्षा में 3s 3p और 3d आता है। अब आपको ज्ञात करना है कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, एक, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन में कितना, एक, हीलियम में कितना, 2, लिथियम में कितना, गलती देखो, ये पहला कक्षा है दूसरा कक्षा, तो अंतिम कक्षा कौन है, अंतिम कक्षा में क्यों ना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में, ध्यान समझिएगा, इसके अंतिम कक्षा में 2। अच्छा इसके अंतिम कक्षा में देखिए, गलत, अंतिम कक्षा 2s और 2p है, देखिए 2s है और 2p, और अंतिम कक्षा ना है, तीसरा कक्षा नहीं ना आया है, तो यानी 2s, तो इसमें कै गो, 2 गो, इसमें कै गो, 1 गो, तो कै गो हो गया, 3 गो। देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें देखिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है हम लोगों को, तो 2s तो अंतिम कक्षा कौन कौन है, ध्यान समझिएगा। अंतिम कक्षा में हाई दोनों है, अंतिम कक्षा जैसे हाई दोनों है, अंतिम कक्षा हाई है, तो इसमें कै गो, 2 गो 4 गो, तो कार्बन में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 गो। देखिएगा इसका अंतिम कक्षा 2s और 2p है, तो 3 2 5 गो, आई देखिए 2p 2 है, 4 गो कितना हो गया, 6 गो, आई देखिए आई 5 2 7 गो, आई देखिए अंतिम कक्षा में कितना है, 8 गो। अब आपको पता चल गया कि अंतिम कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। जो हम लोग उस दिन कैल्शियम बनाए ना, तो कंफ्यूज हो गए थे ना कि सर 8 से ज़्यादा आ, मतलब यदि 3 से ज़्यादा आ गया तो सर वो तो दूसरे हो गया, उसी को प्रूफ कर रहे हैं, उसी को दिखाना चाह रहे हैं। तो इतना बात समझ गए कि अंतिम कक्षा आपका कौन कौन है। तो दूसरा अंतिम कक्षा हुआ, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे बाह्यतम कक्षा बोलते हैं। यानी बाह्यतम कक्षा में लास्ट में अंतिम कक्षा में है। जैसे मान लेते हैं ये जो था ये पहला कक्षा है, ये क्या है, दूसरा कक्षा है, तो दूसरा कक्षा ये अंतिम कक्षा ना हुआ, और फिर है तीसरा कक्षा, तो इसका अंतिम कक्षा है ना हुआ। तो उसी तरह से अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी उस पर मत जाइए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ध्यान से समझिएगा, अपनों से लिख सकते हैं इसको। चलिए अब आइए, समझ में अब आ रहा है, अब बुझाया कि अंतिम कक्षा में कैसे आया। अब देखिए, अब आगे और बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। सोडियम 11 होता है। अच्छा, सोडियम 11 तो 1s2 2s2 और 2p6। देखिए 4 2 2 4 और 6 10 और 2p6 हुआ। अच्छा 10 तो हो गया, लेकिन p में 10 तो हो गया, लेकिन अब क्या, p तो खत्म हो गया, तो किस में आएगा, 3s। तो इसके बाद क्या आएगा, 3s हमारा आएगा, 3s1। अब कहिए कि हमारा सोडियम में अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। कैसे ज्ञात किए कि लास्ट में है तीसरा कक्षा हेदा है, तो इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन है, एक गुना है। अब आया समझ में, धीरे धीरे सब आएगा। अब आइए मैग्नीशियम, आइए Mg 12 गो, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अच्छा अब आइए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना 13, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। और 3s के बाद में 3s प्लेट भर गया है, 3s भर गया तो किस में जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर किस में आएगा, 3p में, है ना। तो अब बुझा रहा है इसको सजाने से क्या फायदा है। अब ये प्लेट भर गया ना, ये पूरी से ही प्लेट भर गया, तो अब इस पूरी में इसमें इस प्लेट में भेजेगा, तो इस प्लेट में 3p1। अब इसमें बताइए तीनों कहाँ से मचा है, सुनो 6 नहीं बोलो, 6 4 10 और 2 और 1। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा ही ना, तो 2 1। अब समझ में आया है। अब एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन 14। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक काम करिए, सुनिए,
यहाँ तक हमारा 1s2 2p6 यहाँ तक हम नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक देखो यहाँ तक हमारा है कि नहीं। अच्छा फिल्म देखिए चलिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 यहाँ तक हमारा आते रहेगा ही। अब देखिए 3p2। अब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसीलिए सिलिकॉन क्या है, अधातु है, क्योंकि धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, क्योंकि यह 4 आ गया तो सिलिकॉन क्या है, अधातु है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आप बना सकते हैं कि नहीं, धातु पास आन सकते हैं ना। तो क्या इसमें लिंक डालो तो गड़बड़ा रहा है। अब देखिए सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद क्या आता है, फास्फोरस। फास्फोरस को पी से सूचित करते हैं, नहीं पी से कितना होता है 15। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p3। देखो 6 4 10 2 12 3 15। अंतिम कक्षा में कहे गो 3 2 5 अधातु है। आइए फिर से सल्फर, सल्फर होता है 16। अब 16 पे आइए, 16 में आइएगा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p4। अंतिम कक्षा में 4 2 6। आइए क्लोरीन में आइए, क्लोरीन आपका 17 होता है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5 तो 5 2 7। अब आइए क्लोरीन आर्गन, AR से आर्गन होता है, आर्गन 18 तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 यानी फुल हो गया। ये प्लेट भर गया तो कई गो हुआ 8 गो। तो जहाँ जहाँ समझिए ध्यान से, अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 2 8 रहता है तो अक्रिय गैस होता है। तो ये अक्रिय गैस है कि नहीं। अच्छा 4 5 6 7 रहता है तो अधातु होता है, 1 2 3 रहता है तो धातु होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 20 तक हम लोग को जाना है। 19 में आ जाइए पोटेशियम। पोटेशियम के से सूचित करते हैं 19। देखिएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 यानी आपका भर गया 6 4 10 2 12 6 18 19 को है। तो देखिए 3p हमारा भर गया तो किस में आएगा, 4s में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1। अब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कएगो, अंतिम कक्षा 4s है, और चौथा कक्षा आ गया है, पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, चौथा कक्षा में 4s आ गया। 4s कितने कक्षा में आ गया, चौथा कक्षा में 4s आ गया। तो 4s अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कएगो, एगो। अब समझ में आया, कल जो दिए थे कैल्शियम वो गड़बड़ाया था अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। और 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s2 अंतिम कक्षा में कएगो इलेक्ट्रॉन, 2 गो। अब समझ में आया कि कैल्शियम हमारा धातु है कि अधातु। हम लोग अब देखो, अब यहाँ पे जो यहाँ अंतिम कक्षा में 2 आ गया कि नहीं, कैसे है, पहला कक्षा यहाँ से यहाँ, दूसरा कक्षा यहाँ से यहाँ, तीसरा कक्षा यहाँ से यहाँ, चौथा कक्षा। तो हमारा जो है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखना था, यानी 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 आता है तो वह क्या होता है, धातु होता है। और 1 2 4 5 6 7 आता है तो अधातु होता है। 8 आता है तो अक्रिय गैस होता है, और 2 भी आता है तो अक्रिय गैस होता है। हीलियम, हीलियम क्या है, 2 है। तो अगर 2 और 8 है, अपवाद में है वो है? हाइड्रोजन में 1 आया तो 2 को देखो, हाइड्रोजन और हीलियम 2 को छोड़ के, हाइड्रोजन गैस है लेकिन उसके कक्षा में अंतिम कक्षा में 1 गो है, हीलियम में 2 गो है, तो हम उसको धातु नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपवाद है। क्या है, अपवाद है। तो अपवाद होने के कारण उसको हम क्या मानते हैं, अधातु मानते हैं। तो 2 अपवाद है, 1 2 तो है लेकिन अपवाद है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 है तो क्या है, धातु है। अच्छा ये क्या है, अधातु है। अच्छा ये क्या है, अक्रिय गैस है। अच्छा है क्या है, अब समझ में आया। तो जब हम लोग KLMO मतलब KLM से जो हम लोग निकाले थे वह हमारा नियम फुलफिल नहीं हुआ, मतलब जाके धोखा दे दिया।
माने भाई 20 तक आया, 20 तक आने के बाद वो हमारा नियम क्या कर दिया, धोखा दे दिया। हाँ वो बहुत धोखेबाज है बेचारा, धोखा दे दिया। देखिए KLMNO जो है ना, बड़े धोखेबाज हो तुम ना, समझ गए। आगे अब 21 वाला अब आप लोग निकाल के दिखाइए। एस्कैडियम इसको बोलते कहते हैं, सुनिए, एस्कैडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। समझिए ध्यान से, एस्कैडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, ध्यान समझिएगा। इसको निकालते कैसे है ध्यान समझिएगा, ये तो समझिएगा है। तो आप धाए धाए चलिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 3p6 तक कब हुआ, अब 4s2, 1 2 3 4 4s 3p। देखिए अब 6 4 10 2 12, 6 12 6 18 2 20 है, 4s हो गया है। देखिए अब 4s के बाद 3p में जाएगा, 4s के बाद में सॉरी 3d, 4s हो गया ना, 4s के बाद में यहाँ कहाँ जाएगा, 3d। देखिए यहाँ पे 4s के बाद में 3d है। देखिए इसी को हम सजाए हैं, अगर इसी तरह हम डायरेक्ट हाइस के लिख देते तो सर कहते कहाँ से आ गया है, तो इसी से आया हुआ है, ठीक है। चलिए आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा अब 3d। वाह, अब समझिए क्या, अब आपसे कहा जाएगा इसमें अंतिम कक्षा में गलत, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा चौथा नु है, चौथा में कई गो इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा में 2 गो ना है, बताइए। आप सुनिए, नहीं समझ में, सुनो, पहला कक्षा 1 जहाँ लिखा है पहला कक्षा, 2 लिखा है दूसरा, 2 लिखा दूसरा, 3 लिखा तीसरा, 3 लिखा तीसरा, 4 लिखा चौथा, 3 लिखा तीसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है। अंतिम कक्षा कौन है, 4 है, 3 के बाद में 4 आता है, तो अंतिम कक्षा 4, तो उसमें कई गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो इसलिए वो क्या है, धातु है। अब आइए फिर से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। अब समझिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, ठीक है। अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 गलत है। अब देखिए यह आपका अपवाद में आ गया। अब अपवाद में काहे आया, काहे गलती है क्रोमियम का, हम लोग जो लय में गीत गा रहे थे वो गीतवा गलती हो गया, लय गड़बड़ा गया, गाते गाते उसमें कोई खटाई खा लिया है, वो गीतवा गड़बड़ा गया। अब समझिएगा अभी गलती काहे हो गया, समझिएगा ध्यान से सीखिए। ओए ओए सुनो, आप ये बताइए, चलिए यहाँ पे इसको हम लोग इधर छोड़ देते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अंतिम कक्षा में जो देखिए हाई 4s है, अब एक और बात थोड़ा समझ लेते हैं, हाई एस में कई गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, एगो ऊपर भरे एगो नीचे में। अच्छा पी में कई गो, 6 गो, तो कोष्ठ कई गो बनाएंगे, 3 गो, तो एक ऐसे भरेगा, 1 गो 2 गो 3 गो। अच्छा अब फिर शुरू से भरेगा, 4 गो 5 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन होगी ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है। एसपीटी अब सुनिएगा, तो एस में कई गो रहेगा, 2 गो। अच्छा अब सुनिएगा, पी, हाँ डी, एसपीटी देखिए डी में कई गो होता है, 10 गो, तो कोष्ठ कई गो बनाएंगे, 5 गो बनाइए, 1 2 3 4 5। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, 10 को इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4
5। अब शुरू से फिर बढ़ेगा 1 2 3 4 5, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरता है। अब समझिएगा एफ में कई गो होता है, तो 7 गो बना दीजिए। एफ में होता है 7 गो बने, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 1 गो 2 3 4 5 6 7। हेने से कभी नहीं आइएगा, ये तो बताना चाहते हैं। ओने से नहीं आना, फिर एने से आना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 हो गया ना। अब समझिए, अब ये बेचारा एसपीडीएफ समझ गए कि इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें भराता है, ये तो बात समझ गए। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान देना है, एक ही बात सुनो ध्यान से, यही बात ध्यान देना है कि देखिए हाई इसमें जो कक्षा 2 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये भी 2 भरा हुआ है पूरा, इसमें 2 भरा हुआ है पूरा, ये 2 भरा हुआ है, ये 2 भरा हुआ है। तो कहता है ये एसपीडीएफ कहता है तनी बहुत खचड़ लड़का सा है। ये एसपीडीएफ क्या खचड़ है, जानते हैं खचड़ कैसे है, बताते हैं, समझिए ध्यान से। इसको अच्छा से अगर समझ लेते हैं तो एक बार बात समझ लीजिए, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं। यह जो है आपका इंटर क्लास का है, इंटर क्लास का है, तुम लोग को यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। अगर आइए सिलेगा और वहाँ जाएगा तो सीधे फड़फड़ाएगा, तो कहेगा कहाँ से आया है। ठीक है, तो अब समझिए, तो इस बात को समझो हम क्या बताना चाहे हैं, समझो। अब देखो क्रोमियम को समझाना चाहते हैं कि क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काहे गलती हुआ, उसी को समझाना रहा है जो बता रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं काहे गलती हुआ। अभी जो हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है बता दिए। एस में 2 गो, पी में 4 गो, सॉरी 6 गो, डी में 10 गो और एफ में 14 गो, कैसे भरता है। अब फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा 1 2 4, 1 2 3 4 5 गो ना। अगर देखो 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 6 7, ये गलत है कि सही, गलत। अब सीखो सीखो सीखो। अच्छा फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4, गलत कि सही, गलत है, ये छोड़ दिए हैं, है ना, ये गलत है। अब देखिए देखिए ऐसे देखिए देखिए, पहले पूरा भरेगा और फिर शुरू से भरेगा, न अंतिम से भरेगा और न ही मतलब बीच में छोड़ेगा। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन जब भरेगा तो पहले पूरा भर जाएगा और फिर शुरू से भरेगा। अच्छा शुरू से अब आप इधर से एगो छोड़ के नहीं भर देना है, आप समझ गए ना। यानी इलेक्ट्रॉन का सही कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका सिखाए हैं। 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत हो गया, जा यो गलत हो गया। अब तो अब बाहू का सिद्धांत सीख लिए हैं। हाँ अब बेटा दे चलिए, अब समझ रहे हैं ना। देखिए वो गलती हो गया, फिर से आइए। अब हम सही आपको कब लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, देखिए सीखिएगा सीखिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर गलत हो तेरी का जा, गलत है, गलत हो गया। फिर आइए, फिर से सीखते हैं, फिर से आइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब सही हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे बनता है। अब इतना बात समझिए कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है। चलिए फिर इसके बाद एक और चीज सीखते हैं, इतना चीज सीख लिए, अब आगे सीखिए और क्या चीज, ध्यान से एक और चीज आगे सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3, अब समझिएगा, तीनों बनाते इसको। देखिए इसको अगर समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। 1 2 3, ठीक है, 1
2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये जो कहता है, जो मतलब ये जो अब लिखे हम लोग, ये पूरा हाफ भरा है, समझिएगा। ये कहता है मतलब यह अब्बाऊ का नियम कहता है हम पूरा पूरा रहम न तो आधा रहम, मतलब हम पूरा मतलब फुल फिल रहम न तो आधा रहम, कम बेस न रहम, आधा रहम न तो पूरा फुल रहम। मतलब क्या समझे, है देखिए इसमें आधा इलेक्ट्रॉन है, इसमें पूरा फुल फिल इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसमें एक और होगा तो फुल फिल हो जाएगा। यानी कहता है कि हम हाफ रहम, हाफे रहम ना तो पूरे रहम। हाँ, तो ये कहता है सहू हम ना रहम आ न सहू रहम, हाफ रहम ना तो फुल रहम। तो उसको कहीं कहता है कि जो हाफ रहता है वो एस्टेब्लिश्ड होता है, अस्थायी होता है, चाहे फुल रहता है वो भी एस्टेब्लिश्ड होता है। ठेठी भाषा में हम लोग समझे हैं ये क्या कह रहा है, बंटवारा हुआ, हमरा के आधा दे देना तो पूरा दो, तैका सुख से हमारा काम न चली, तैका आधा से ज़्यादा से काम न चली, आधा से कम से ना काम चली, आधा दे देबो तो ठीक बा, आ तैको ना देबो तो ठीक बा, लेकिन आधा ले हम ना तो पूरा फूल रहे हम न तो न ले हम। तो ये कहता है यह सिद्धांत कि हम आधा ले हम न तो पूरा फूल ले हम। समझिए इसका मतलब, समझिए ये क्या है, ये हाफ है, क्या है, हाफ है। सुनिए आधा है तो आधा है तो ठीक है, अब फुल फिल है तो यो ठीक है, लेकिन ये में तय को गड़बड़ी करिएगा, हेंती ये समय से तय को गड़बड़ी करिएगा तो ना 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 हम नहीं की ठीक। तब आधा न तो फुल, तो आधा किसको कहते हैं, इसको कहते हैं आधा, आ इसको कहते हैं पूरा। तो यह पूरा होगा और नहीं तो आधा होगा। तो ये कहता है कि हम आधा रहम न तो पूरा रहम। ये बात समझ गए ना, इहे नियम हे में लगावे के बा। यो सही है, कह रहा है कि हम ऐसे रहम आ न तो ऐसे रहम। हाँ अब सुनो, अब ऐसे हम न रहम, हैसहू न रहम, हैसहू न रहम, हैसहू न रहम आ न तो सुनो ऐसे रह सकै तारी। अब देखो सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, ऐसे दोनों रह सकता है। तो इसको बोलते हैं हाफ फिल, ऐसे फुल फिल नहीं, इसको भी हाफ फिल, इसको भी हाफ फिल। तो कहेगा हाफ फिल रहेंगे न तो फुल फिल रहेंगे, माने पूरा भरा रहेंगे न तो आधा भरा रहेंगे। तो एक कोई कम पूरी करिएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करें। कहता है क्योंकि भाई 3 गो प्लेट है, 1 गो 2 गो 3 गो, तीनों प्लेट में 1 1 पूरी रखो, और नहीं तो तीनों प्लेट में 2 2 गो रखो। हाँ, अगर 1 गो प्लेट में 1 गो पूरी रखा तो नहीं खाएंगे। ये कहता है इस तरह से, ठीक है, समझ गए ना बात को। माने कहता है फिर से, ये कहता है 1 गो 2 गो 3 गो प्लेट है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो प्लेट है। तो कहता है मान लेते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो ये कह रही है जय सर जी के। अब देखो मान ले, सुनो, प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3, कहता है कि हे प्लेट में 2 गो रखो, हेहू में 2 गो रखो, आ न तो 1 गो रखो तो चलेगा, नहीं ना चलेगा। सुनो सुनो, चलो मान लो इसमें 4 गो रखो, इसमें 4 गो रखो, आ इसमें 2 गो रखो, चलेगा न, चलेगा न। प्लेट है देखो, है करा फुल फिल, 4 गो 4 गो 2, 4 गो 4 गो 2, हाफ 2, 3 गो नहीं चलेगा। हाँ है 2 गो चलेगा, 2 गो चलेगा, 1 गो भी चलेगा, इसका हाफ है कि नहीं, बस यही समझा जाता है। चलिए तो फुल, सुनिए फुल समझ गए। अब आइए इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग क्रोमियम 24 का कैसे इसको सही करते हैं। जो 4s लिखा है ना, तो अब हम क्या करते हैं, और 4s को हम ऐसे, 4s में कई गो इलेक्ट्रॉन, 1 गो 2 गो, मैं क्या है कि s में 2 गो ना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हम इस 4s को हिलन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है। अच्छा 3d को हिलन लिखो, आ 3d में कई गो 4 गो, तो 4 गो में 3d में कई गो होता है बताओ, कोष्ट 5 गो होता है, तो हम 10 गो होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी 1 गो कोष्ट 2 गो कोष्ट 3 गो कोष्ट 4 गो 5 गो, तो अब 10 गो इलेक्ट्रॉन इसमें समाएगा, क्योंकि डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कई गो होता है, 10 गो।
अब आइए, ये बेचारा तो 4s है तो एगो इलेक्ट्रॉन दूगो इलेक्ट्रॉन तो ये तो फुल फिल है। क्या है? फुल फिल है। ये बेचारा इसका पेट भरा हुआ है, फुल फिल है। अब इसको समझिएगा अच्छा से। अब इसको हम लोग क्या सिखाए हैं? पहले हई भरेगा, पहले हई भरेगा, पहले हई भरेगा, पहले हई भरेगा, तो 4 गो हुआ। सुनो, 4 गो हुआ, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये क्या कहता है? हम हाफ भरा रहेंगे ना तो फुल भरा रहेंगे। तो सुने, हई हाफ भरा है, ये फुल फिल है, तो फुल है तो ठीक है। अच्छा, हई हाफ हाफ हो नहीं है, तो ये कह रहा है भाई हम हाफ हैं। तो ये बेचारा सुनिए, इसके घर में खाना बना, 5 आदमी था, 4 गो पूड़ी बना, बड़का बड़का पूड़ी बना, 1 गो पूड़ी में पेट भर जाना चाहिए। 4 गो पूड़ी बना इसके घर में। सुनिए, हई श्याम का घर है, राम का, हई राम का घर है श्याम का। तो श्याम के घर में 4 गो पूड़ी बड़का बड़का बना कि 1 आदमी को पेट भर जाए। और श्याम के राम के घर में, सॉरी गलती हो गया, राम के घर में 2 गो पूड़ी बना, राम के घर में 2 गो पूड़ी बना, और श्याम के घर में 4 गो पूड़ी बना। लेकिन श्याम के घर में 5 गो आदमी है, और राम के घर में दो माने एक आदमी चाहे 2 आदमी है। तो ये कहा कि भाई तुम भर पेट खा लिया है। ये कह रहा है, इससे आगे कह रहा है, इसके पड़ोसी है भाई ना, पड़ोसी ना, तो इससे आगे कह रहा है, ए भाई तुम भर पेट खा लिया है, तुम क्या करो, 1 गो रोटिया में से हमको दे दो कि हम क्या हो जाएंगे, हाफ फुल हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, हाफ यानी पूरा हम भर जाएंगे, तो हम पूरा एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। तो ये कहा, हाँ ठीक कह रहा है, 1 हम तुमको दे देंगे, लेकिन नहीं बता रहे हैं, मैं इसके पास खाया नहीं अभी है, इसके पास 2 गो है, तो हम क्या बताएं, अगर हाफ फिल रहेगा तो भी सही है। तो ये कह रहा है कि तुमको अगर हाफ और 1 तुम दे देगा तो हाफ फिल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, तो हाफ है तो सही है, तुम कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 1 दे देगा तो हम भी हाफ फिल हो जाएंगे, 1 दे देगा तुम तो हम भी हाफ फिल हो जाएंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो तुम्हारा भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल गया। मतलब तुम कम से कम 1 गो खा के आज काम चला लो, और हमको 1 दे दो, काहे कि हमारे 1 आदमी या बिना खैले सूत जाएगा। इसे रिक्वेस्ट कर रहा है बेचारा। तो इसी को समझना है कि इसमें कै गो है, 4 गो। इसमें से इसको मांग रहा है, कह रहा है कि भाई हमारे 1 आदमी भूखे सूत जाइए जू, आ तोरा पास 2 गो बा, तो तू हाफे फिल खा के, मतलब हाफे पेट खा के सूत जा, आ 1 हमरा के दे देना, तो हमारे 1 आदमी भूखले बेचारा मर जाई। मतलब कोनो भी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हाफ फिल रहेगा तभी सही है, आप फुल फिल रहेगा तभी सही है। इसलिए कह रहा है कि तुम अगर हमको 1 इसमें दे देगा तो हाफ फिल है तभी सही है, तुम आप फुल फिल तो है ही है, लेकिन 1 दे देने से तुम्हारा काम गड़बड़ाने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि तुम 1 दे दो मुझे। तो यह क्रोमियम का जो नियम है, ये क्रोमियम हम लोग का गलती हो जाता है यहीं पे। तो ये बेचारा क्या करता है, 1 अपना रोटिया इसको दे देता है, तो ये बेचारा इसमें से निकल के इसमें चला गया। तो ये सब हाफ फिल हो गया कि नहीं, ये भी हाफ फिल हो गया कि नहीं। तो कहता है हाफ फिल है तभी सही है, फुल फिल है तभी सही है। तो ये दोनों क्या है, हाफ फिल है, तो ये दोनों सही हो गया। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 4s1 और 4d5। तो अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s1 और 3d5। अब देखिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 और 4 नहीं, यहाँ पर 1 और 5 हो जाएगा। इसी को समझाने के लिए हम इतना बोले हैं। अब समझ में आया कि इसमें 4s1 काहे हो गया, 3d5 काहे हो गया। तो फुल फिल और हाफ फिल के वजह से, यानी हाफ फिल है तो ठीक है, फुल फिल है तो ठीक है। ये बेचारा फुल फिल था, कहा कि आज हाफे रह, फुल हमरा के कम से कम हम तो हाफो नहीं की हुई, हम साफे बाड़ी, इसलिए बेचारा 1 मांग लिया है। तो ये भी क्या हो गया, हाफ फिल हो गया। तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फिल रहता है तो एस्टेब्लिश्ड है, अस्थाई है, अच्छा है। अगर फुल फिल है तभी अच्छा है, 1 कम चाहे 2 कम अगर हो जाता है तो अच्छा नहीं है। समझ में आया। अब इसी तरह से आ जाइए लास्ट में क्रोमियम का देख लेते हैं। क्रोमियम, इसी को फिर वो भी नियम गलती होता है। क्रोमियम को समझिए, क्रोमियम 29 देखिएगा, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p गलत है, 1s2 2s2 और 2p6 CU, चलिए गलती हो गया, चलिए CU 29 समझिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d देखिए क्या हो गया, 10 2 12 12 6 18 18 2 20
18 2 20 आ 9 गो 29 गो हो गया कि नहीं? हो गया 29 गो। लेकिन यहाँ भी आपका गलती हो गया। अब काहे गलती हुआ अब समझिए, अब समझिए। यहाँ पे देखिएगा, अब हाई देखिए, इसको तो छोड़ दीजिए, हाई 4S को लीजिए, सुनिए, हाई 4S को लीजिए, हाई 3D को लीजिए। 3D ना है ना तो चलिए लीजिए, इसको आपको ले लेते हैं 1 2, या फुल फिल कर दिए, 2 है तो फुल फिल कर दिए। अब इसको लीजिए ए 1 2 3 4 5, देखिएगा, देखिए अभी लक्ष्मण बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब 9 है, सुनो ना बताते हैं, देखो अभी 9 है। अब बेचारा ये अब ना फूले फील है ना हाफे फील, फिर कन्फ्यूजन में पड़ गया। तो कह रहा है कि हाफ फील है तभी ठीक है, आप फुल फील है तभी ठीक है। तो फिर बेचारा ये आया, कहा कि ये भाई तुम हाफे फील रहो, हमको एगो कम हो रहा है, हम एगो दे देगा तो हम फुल फील हो जाएंगे। हाँ, तो एगो बेचारा कहा सुनो, तुमको अगर हाफ फील है तभी तो अच्छा है ना, हाफ है तभी अच्छा है, आप फुल है तभी अच्छा है। तो एगो तुम हमको दे देगा तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला थोड़े है। तो इसीलिए फिर पुला रहा है, कह रहा है कि इसने खड़ा होगा। वो मान ले ओम प्रकाश जी के पास 2 गो रोटी है, हमारे पास 9 गो रोटी है, लेकिन 10 गो रोटी चाहिए। ओम प्रकाश से पुला रहे हैं, ओम प्रकाश जी को दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हाफे ना रहिएगा, हाफों में कोनो दिक्कत है? एगो दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दे दीजिएगा तो कहिए नहीं देंगे सर, हम फुल फील है, कहो नहीं लेंगे सर हम फुल फिल है। नहीं, ऐसे कहो सर नहीं देंगे सर, फुल फील है हम। चलो नहीं देंगे सर फुल फिल है। फुल फील ओ सुनो, अच्छा ये बताओ, हाफ फील रहने से कोई दिक्कत हो रही है? नहीं तो दे दो एगो, ले लें, बहुत अच्छा है, चलिए ले लेते हैं। चलो एगो दे दिया ओम प्रकाश जी हमको, तो ओम प्रकाश जी हमको एगो दे दिया, तो इसमें से उठा के हम क्या कर दिए, फुल फिल कर लिए। तो देखो कहता है फुल फिल है तभी ठीक है, हाफ फिल है तभी ठीक है, यानी एस्टेब्लिश हो गया। अब समझ में आया? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4S1 और 3D 10 है, ये आपका हो जाएगा गलत। अब समझ में आया? ये क्रोमियम का और कॉपर का 2 गो अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद। फुल फील और हाफ फील आपको समझ में आया? अगर यह वीडियो को पूरा देखे होंगे तभी समझ में आया होगा, नहीं तो कदापि समझ में नहीं आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।